हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है? हु हैज लॉन्च द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन? आपका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है। एनआईआईओ ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु उपयोगकर्ता को शिक्षा और उद्योग संबंधित बातचीत करने के लिए समर्पित ढांचे बनाए हैं, और भारतीय नौसेना के पास पहले से ही स्वदेशीकरण का कार्यात्मक निदेशालय है। आप समझ गए होंगे, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गोवा सरकार ने किसके साथ राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय जनमन में दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि गोवा सरकार ने सीमेंस लिमिटेड और जीआईजेड के साथ राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय जर्मन में दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, गोवा सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में विश्व स्तरीय जर्मन में दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आईटीआई स्नातकों के कौशल विकास को सुनिश्चित करेगा, और समझौते को वस्तुतः कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय सीमेंस लिमिटेड और जर्मन मुख्यालय जीआईजेड के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा? आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा। प्रोजेक्ट लॉयन आवास विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें शेर प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को शामिल करेगा और उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से शेर और उससे जुड़ी प्रजातियों में रोगों के मुद्दों को संबोधित करेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने लंबी दूरी के बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ निम्नलिखित उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से किसका सफल परीक्षण किया है? जो कि सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा एरो 2 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ देश की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। एरो 2 बहुस्तरीय प्रणाली का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागे गए शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेटों और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए विकसित किया गया है, और परीक्षण संयुक्त रूप से अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ आयोजित किया गया था। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इजराइल के बारे में फुल डिटेल में। जो इजराइल एक भूमध्य सागर पर स्थित मध्य पूर्वी देश है, और यह जो है बिब्लिकल होली लैंड के रूप में दोस्तों क्या है माना जाता है। आपको बता दें, यह जो है मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलेम में,
और इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। प्रेसिडेंट है रिविन रिवलिन जी और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और करेंसी है इजराइल की न्यू साइकिल, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से छात्रों के लिए अटल एआई स्टेप अप मॉड्यूल का शुरुआत किया है, जो कि ये किसके साथ किया गया है सहयोग से? नेस्कॉम के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने नेस्कॉम के सहयोग से छात्रों के लिए अटल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप मॉड्यूल शुरुआत किया है। देश भर के विद्यालयों में एआई शिक्षा और नवाचार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और यह मॉड्यूल एआई को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और फरवरी 2020 में लॉन्च किए गए एआई आधारित मॉड्यूल के बाद दूसरा है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को खत्म करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित गतिशीलता बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि ये किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? ब्लूमबर्ग फिलिंथ्रोपीज के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, दिल्ली परिवहन विभाग ने ब्लूमबर्ग फिलिंथ्रोपीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे सड़क दुर्घटनाओं को मिटाने और यात्रियों के लिए सुरक्षित गतिशीलता बनाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है और इस पहल के तहत दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों के द्वारा समर्थित होगी और कर्मचारियों के लिए विभिन्न सर्वेक्षण और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्राप्त करेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार है 868 प्रति 1000 पर। आप दोस्तों अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। आपको बताते दिल्ली में आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी बने, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शोधकर्ताओं के दल ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, जो कि ये किया गया है इसरो और IISc बेंगलुरु के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, इसरो और IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। प्रक्रिया चंद्र मृदा, बैक्टीरिया और ग्वार बीन्स का उपयोग करके लोड बेयरिंग ब्रिक के निर्माण को संभव करती है और स्पेस ब्रिक का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास के लिए संरचनाओं को निर्मित करने के लिए किया जा सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं, जो कि इसमें से 215 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें 215 पुलिसकर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए और बता दें 80 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दिए गए। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की क्या है मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र सहित रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। कीर्ति चक्र को मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद क्लास को दिया गया है और सेना ने जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है
विशेष बल से कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे हैं। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिन्हें सेना से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसमें से विशेष बल से हैं कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे। आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के माध्यम से आयुष पर प्रतिरक्षा के लिए कितने महीनों का अभियान शुरू किया है? जो कि ये 3 महीनों का अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के जरिए आयुष फॉर इम्यूनिटी पर 3 महीने का अभियान शुरू किया है। यह सस्ती और आसान प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। बता दें कि आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान की शुरुआत एक वेबिनार के माध्यम से की गई, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? जिसमें विक्रम दोरीस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि विक्रम दोरीस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दोरीस्वामी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बैठकों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी हैं और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में कार्य करते हैं। बता दें कि दोरीस्वामी ढाका में श्री गांगुली दास की जगह लेंगे और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के शेख हसीना जी, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार यहाँ का मुद्रा प्रधानमंत्री से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी के लिए किसने बाल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? जो कि ये किया गया है शुरुआत ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। बता दें कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुवाहाटी के लिए एक बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS की शुरुआत की है। यह स्थानीय अधिकारियों को बाढ़ और भारी वर्षा के बारे में सचेत करेगा और पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण उन्हें शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में भी मदद करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं असम राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। आप ये ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपका डेली जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? जो कि गो एयर ने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है। बता दें कि गो एयर ने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। खोना उद्योग के दिग्गज विनय दुबे, जिन्होंने फरवरी 2020 में CEO के रूप में कार्यभार संभाला था और इनको क्या है प्रतिस्थापित करेंगे। बता दें आपको दुबे इससे पहले जेट एयरवेज के CEO थे और खोना के पास 32 साल से अधिक कॉरपोरेट अनुभव और CXO स्तर का अनुभव है। वे 2008 से 2011 तक लगभग 4 वर्षों तक वाडिया समूह के साथ थे। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहली रैंक हासिल की। राज्य में योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो कि यह राज्य में योजना
2019 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहली रैंक हासिल की है। इस योजना को 2019 में राज्य में शुरू किया गया था और कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद पंजाब भर में HWCS ने पिछले 5 महीनों में 28.1 लाख ग्राहक को क्या दर्ज किया है। आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें पंजाब की जो रैंकिंग है पहले स्थान पर है। आप समझ गए होंगे। और इस योजना की शुरुआत 2019 में किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117, लोकसभा सीट्स 13 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावदपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक क्या बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा, जो कि ये बनाया गया है मास्क। जावदपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। फुल डिटेल में बता दें, जावदपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा और उत्पादन सरकार के संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा और मास्क के द्वारा निर्मित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पास आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट कर देगा, जिसमें SARS-2 भी शामिल है। आप ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मैं आपके लिए डेली कवर करता हूं, और आपको बता दें कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। आप सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च अ पोर्टल सृजन? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।